मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति और इसके विस्तार को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे जयपुर के विकास का महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बताया। इस बैठक में मेट्रो परियोजना की वर्तमान प्रगति, आगामी चरणों और शहर में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो मेट्रो फेज 2 को मंजूरी पर पीएम मोदी का आभार जताया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। जयपुर मेट्रो परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। जयपुर के विकास का ग्रोथ इंजन इसे बताया गया है। जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर शहर में यातायात प्रबंधन और सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रोजेक्ट और यातायात पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की गई। मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित नगरीय विकास, आवासन, वित्त, जेडीए, नगर निगम, परिवहन और जयपुर पुलिस कमिश्नर के अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से खबर, आमेर में विदेशी महिला से अश्लील हरकत का मामला सोशल मीडिया पर। घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। आमेर थानाधिकारी गौतम डोटासरा की कार्रवाई देखने को मिली है। अरशद और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है। आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। 2 आरोपी धर दबोचे गए हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आमेर थानाधिकारी गौतम डोटासरा की कार्रवाई देखने को मिली है। अरशद और साहिल दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है, धर दबोचा गया है। फिलहाल आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। तो आमेर में विदेशी महिला से अश्लील हरकत का ये मामला, जिसको लेकर 2 आरोपी धर दबोचे गए हैं। गौतम डोटासरा की कार्रवाई, आमेर थानाधिकारी अरशद और साहिल, ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है। तो देखिए, आमेर में विदेशी महिला से अश्लील हरकत की गई थी, जिसको लेकर देखिए त्वरित कार्रवाई पुलिस की कह सकते हैं देखने को मिली है। 2 आरोपियों को धर दबोचा गया है और साथ ही एक बालक को भी जो है निरुद्ध किया गया है। अरशद और साहिल, ये 2 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है पुलिस। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए विदेशी महिला से इन्होंने अश्लील हरकत की थी और अब पुलिस की भी त्वरित कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आमेर थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई थी कि विदेशी महिला के साथ अश्लील हरकत की गई थी। इसका सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो वीडियो में हरकत करते हुए जो लोग दिखाई दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी पहचान की गई और अब जाके उन लोगों की गिरफ्तारी की है। मामले में 2 लोग अरशद और साहिल को गिरफ्तार किया है। साथ ही विधि से संघर्ष बालक को मामले में निरुद्ध किया है। क्योंकि पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल संजीदा नजर आए थे। उन्होंने एसएचओ को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर आमेर थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने ये पूरी कार्रवाई की है। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के लिए एक युगांतरकारी कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद इसके सभी अवरोध दूर होंगे। उन्होंने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए केंद्र सरकार द्वारा करीब 13,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति
प्रगति को शहर के विकास के लिए जरूरी बताया है, तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रामजल सेतु योजना के जरिए प्रदेश में पानी की किल्लत दूर करने और 95,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 17 जिलों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने की बात कही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। सीतापुरा से लेकर वीकेआई तक, प्रहलादपुरा से टोडी तक यूं कहें, उसके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने किया और 13,037 करोड़ रुपए का प्रावधान इस फेज 2 के लिए किया है। मैं इन दोनों ही महत्वपूर्ण निर्णय के लिए, क्योंकि राजधानी में एक बड़ा काम होगा, लगभग 30 लाख लोग इस रूट पे ट्रेवल करते हैं, ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या थी, पर्यावरण से लेकर निजी साधनों तक, पार्किंग से लेके लोगों के कर्जों तक, इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में ये दोनों ही निर्णय बहुत ही, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों में पूरे देश भर में किल्लत थी और उसके लिए राम सेतु लिंक परियोजना जो राजस्थान में दशकों से ईआरसीपी का इंतजार कर रहा था, कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र एवं राज्य दोनों में एक साथ कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में कोई काम नहीं किया। लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वाली नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया और राजस्थान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 95,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का एमओयू राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जो पंचायत में उपलब्ध रहेंगे, गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकेगा, छोटे मोटे आयोजन कर सकेगा, दूसरी चीजें कर सकेगा, उसको किसी टेंट हाउस वाले की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए गरीब का संबंध बनने का काम राजस्थान की और भारत की सरकार कर रही है। यही तो है असली भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सोचा अंत्योदय, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके हम राष्ट्रीय मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, वो सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस के साथ ही कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों जाते हैं? अब भी उनको जवाब नहीं मिला क्या? अब भी उन्होंने आत्मचिंतन नहीं किया क्या? बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर है, मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में बैठक ली है। सचिवालय में मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा हुई है, तो वहीं विभाग के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सचिवालय में मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है मदन दिलावर ने। चलिए बढ़ते आगे। रतनगढ़ शहर में वार्ड परिसीमन के बाद तैयार की जा रही मतदाता सूची के ड्राफ्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा रतनगढ़ शहर मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, चुरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा और चुनाव आयोग के सचिव राजेश वर्मा से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बीएलओ द्वारा परिसीमन के बाद क्षेत्र का बार-बार निरीक्षण कर घर घर सर्वे किया जाता तो ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सकता था। जिला प्रवक्ता ओम महर्षि ने भी आरोप लगाया कि बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किए बिना ही मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, जिससे कि लगभग
हर वार्ड में त्रुटियां सामने आई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है इन गड़बड़ियों को शीघ्र सुधार कर आम जनता को होने वाली परेशानियों से राहत दी जाए। इस दौरान भाजपा शहर मंडल के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर मंडल भारतीय जनता पार्टी के हम सब पदाधिकारी जयपुर आए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ से मुलाकात की है। रतनगढ़ शहर के वार्डों के जो वोटर लिस्ट बनी, उन वोटर लिस्टों में जो अनियमितता पाई गई थी, उसी सिलसिले में आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं, उन्हें सारी बात बताई है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर हम मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस में जाके आए हैं, वहाँ भी हमने लिखित में चिट्ठी दी है। उसके बाद सुमेरपुर में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान के तहत वार्डवार शिविरों का आयोजन जारी है, जो कि 19 मार्च से 15 मई 2026 तक संचालित किए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित के अनुसार यह अभियान मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2026-27 के तहत शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 16 और 17 में शिविर आयोजित हुए, जिनमें बिजली, सफाई, रोड, लाइट और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याएं सामने आई हैं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही समाधान किया गया। तो वहीं हालांकि कई नगरवासियों ने इन शिविरों को केवल सिर्फ औपचारिकता बताते हुए स्थायी समाधान नहीं होने की शिकायत की है। नगर के कुल 35 वार्डों में से अब तक 17 वार्डों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सुमेरपुर में पंचायत समिति परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई एवं अटल जन सेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में आम जन की समस्याएं सुनी गई। शिविर में कुल 15 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज बीते गुरुवार को उपखंड स्तर पर अटल जन सेवा शिविर का हर महीना आयोजन होता है और इस महीने की अटल जन सेवा शिविर आज आयोजित किया गया। समस्त विभागीय अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। कुल 15 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 4 का मौके पर। चलिए बढ़ते आगे। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में धम्बोला थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए एक क्रेटा कार से 61 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में मिली सूचना पर नया गांव हरमतियात राहा रास्ता पाल के पास नाकाबंदी की गई, जहां पर एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम के पीछा करने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान कार से करीब 3 लाख रुपए कीमत की विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद हुई, जिसे जब्त कर धम्बोला थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी है। द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन स्वच्छता के तहत डीएसटी टीम को एक मुखबिर सूचना मिली कि रास्तापाल की तरफ एक अवैध दारू की गाड़ी निकल रही है, जिस पर डीएसटी टीम और थाना धम्बोला की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को डिटेन किया, जिससे मुलजिम मौके से गाड़ी से फरार हो गया और गाड़ी से 61 पेटी शराब के। जालौर जिले के भीनमाल में पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याएं और परिवाद संबंधित विभागों के समक्ष रखे। जन सुनवाई के दौरान कागवाराहा जी मंदिर की अधीनस्थ भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने और खिटावत मार्केट क्षेत्र में सीवरेज लाइन के ढक्कनों को सड़क स्तर के अनुरूप करने की मांग प्रमुख रूप से सामने आई है। एसडीएम ने सभी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव रुके हुए हैं और विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया, जयपुर से बजट नहीं आ रहा है। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने पानी, बिजली, सड़क और अस्पताल से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज कराई। इस दौरान एक भाजपा नेता के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया।
पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, काम कोई कर नहीं रहा है, जयपुर से बजट कोई 1 रुपए का आ नहीं रहा है। मतलब ऐसा पोपा भाई का राज हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिर भी जनता के बीच में जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करेंगे जनप्रतिनिधियों ने। भाई भवनों की जर्जर तो बता दी, लेकिन नए भवन नहीं दिए। अब गांव वालों ने अपने खर्चे से जो है वो मरम्मत कर ली। हमने 1 करोड़ रुपए दिए, मैंने मेरे कोटे से, वो मरम्मत हो गई। अब उन स्कूलों को वापस सुरक्षित भवन बता करके चालू नहीं कर पा रहे हैं, गांव ड्रॉप आउट कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं। लेकिन कहें किसको? शिक्षा मंत्री को कह दो क्या? आप कह दो, वो तो गाली निकालने लग जाता है कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, और गहलोत जी को, और मेरे को। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में इन दिनों भीषण जाम की समस्या ने आमजन और व्यापारियों की परेशानी को चरम पर पहुंचा दिया है। अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की फसल बेचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थित पार्किंग और लापरवाही के चलते पूरा क्षेत्र जाम की चपेट में है। बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रॉलियों को बाजार में आड़ा तिरछा खड़ा कर घंटों के लिए गायब हो जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, अनाज मंडी से सुपरमार्केट और सुभाष चौक तक पैदल निकलना भी मुश्किल है। यहाँ तो ये ट्रैक्टरों में माल आ रहा है, पूरा जबरदस्त माल है, इस समय भरे हुए हैं। मंडी की वजह से ये पूरा ये मंडी की वजह से हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बयाना निवासी तरुण अपने पिता ओम प्रकाश को खाना देने के लिए उनके सैलून पर जा रहा था, तभी रास्ते में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए बयाना अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर जिला RBM अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही तरुण ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जाना से अपने पापा के लिए खाना देने जा रहा था और ट्रैक्टर वाले ने मुड़ पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कहाँ की घटना है ये? बयाना। दुकान कहाँ थी? गंज कहाँ पे? गंज में ही मैं सब। बयाना में वेयरहाउस रोड पर गुरुवार दोपहर 19 वर्षीय तरुण ओम प्रकाश सेन का बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से निधन हो गया। वह अपने पिता के लिए खाना लेकर हेयर कटिंग की दुकान पर आया था, तभी ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया और पास खड़ी बाइक को भी टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने वाहन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। युवक को आसपास के दुकानदारों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जयपुर में IIT की कोचिंग कर रहे तरुण के इस आकस्मिक हादसे से परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने ट्रैक्टर और क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली है। बाड़मेर के चौहटन से खबर है। चौहटन के निकट बाड़मेर मार्ग पर गवारियों की बस्ती में एक रहवासी घर में लगी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आग लगने पर आसपास के स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने का प्रयास किया। तो वहीं आग की सूचना मिलने पर चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जेठाराम जयपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग लगने से 3 झोंपे एवं उसमें रखे हुए सोने चांदी के आभूषण 2 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ित ने बताया 1 महीने पहले ही बैंक से उठाए गए 2 लाख रुपए का कर्ज की राशि सहित समूचा घरेलू सामान भी जलकर नष्ट हो गया है। आपको बता दें कि कैलाश पुत्र जसाराम गवारिया के रहवासी झोंपे में भीषण आग लगी। जगदीश जसराज गवारिया, उसका सफरनुमा घर था, जिसमें ये भी बाहर था गाड़ी पे, और इसकी बीवी और बच्चे भी वो बाजार में गए हुए थे दुकान पे। पीछे शॉर्ट सर्किट से कोई चिंगारी लगी, जिससे आग लगी। आग लगने से अंदर गैस की टंकियाँ रखी हुई थी, वो फूट गई। कोई जनहानि हुई नहीं है, बाकी इसको काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके पैसे गहना पूरा घर। आज से कितना नुकसान हुआ? पैसा 3 लाख रुपये। वो पैसा था वो आंकलन करेंगे, ये रिपोर्ट देगा। नदबई में पुरानी मंडी स्थित बंसल ज्वेलर्स की दुकान पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने शटर तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए, जिससे कि कस्बे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए। चोरी की घटना के विरोध में गुरुवार को सिंधी तिराहे पर व्यापारियों और सर्व समाज ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें व्यापारी संघ के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए थाना स्टाफ को लाइन हाजिर करने की मांग की है।
खैरथल तिजारा जिले की मुंडावर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जसाई गांव में पुरानी रंजिश के चलते 25 मार्च 2026 को बुलेट और स्कॉर्पियो में सवार होकर एक परिवादी और उसकी फॉर्च्यूनर कार पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। लगातार दबिश और तकनीकी सहायता के बाद पुलिस ने सचिन जाट, अजय और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की। पिछले कुछ समय में मुंडावर थाना क्षेत्र में फायरिंग की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना जनवरी माह में हुई थी और उस घटना में हमने जसई गांव के ही डिक्कू जाट को अरेस्ट किया था। उस घटना में ही पता पड़ रहा था कि गब्बर नेहरा गैंग का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है। जनवरी माह की घटना थी, वो लूट के प्रयोजन से की गई थी। अब जो मार्च में फायरिंग की घटना हुई है उसमें डिक्कू जाट का ही भाई सोनू जाट, उसके द्वारा फायरिंग की गई। सोनू जाट प्रतापगढ़ में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने बताया कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार परिवहन विभाग और यातायात शाखा के सहयोग से बाल वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 25 से 30 वाहनों का निरीक्षण भी किया गया, जिनमें कई बिना परमिट संचालित पाए गए, जबकि कुछ के आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें जब्त किया गया। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज हमने जिला परिवहन व यातायात शाखा प्रतापगढ़ के सहयोग से बाल वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ बाल वाहनों का परमिट नहीं होने के कारण उन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा कुछ वाहनों का कागजात नहीं होने पर जब्त भी किया। आज करीब हमने 25 से 30 बाल वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 76,000 रुपये का जुर्माना किया गया है और ये अभियान निरंतर। और अब खबर है झुंझुनू से। खेतड़ी थाना क्षेत्र के नानूवाली बावड़ी गांव में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण थाने के बाहर एकत्रित हो गए और मृतक के पिता और भाई को छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मृतक के दादा ने रिपोर्ट में आरोप लगाया 8 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति ने उससे और उसके पोते को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ने यह भी कहा कि परिवार के 2 लोगों को जेल भिजवा दिया है। इन धमकियों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना के अनुसार सुबह जब युवक कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों को संदेह हुआ। दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक फंदे से लटका मिला। भी सूचना प्राप्त हुई थी कि दीपेश नाम के लड़के ने नानूवाली बावड़ी पे सुसाइड कर लिया घर पर। तो वहाँ जाकर देखा तो परिजनों ने उसकी बॉडी को उतार लिया था और ये बताया कि रात को ये आया था। सुबह हमने देखा तो फांसी पे लटक रहा था, हमने इसको उतार लिया। उसके बाद पुलिस को सूचना कर दी, बॉडी मोड़। डीडवाना स्थित राज्य के बांगड़ जिला चिकित्सालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर संभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने गुरुवार को विस्तृत निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मधुहारी क्लिनिक में मधुमेह के रोगियों को दी जा रही सुविधाओं, रामाश्रय वार्ड में भर्ती मरीजों से फीडबैक और डायलिसिस यूनिट में मशीनों की कार्यक्षमता, निःशुल्क सेवाओं की समीक्षा की गई। रतनगढ़ में पुलिस ने मारपीट अपहरण के आरोप में 2 लोगों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले एक युवती ने अपने घर में घुसकर मारपीट अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कानून के तहत हिरासत में लिया। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया, मामले की अनुसंधान प्रक्रिया जारी है। सोजत में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और एसपी मोनिका सेन ने पंचायत समिति का दौरा किया और पंचायत समिति वीसी रूम में बिजली, सड़क, पानी, राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरणों पर जन सुनवाई की। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी जांगड़ को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र के मेहंदी व्यापारियों से भी चर्चा की, उनकी समस्याओं को जाना और मेहंदी फैक्ट्री में मजदूरों को गैस सिलेंडर आपूर्ति और मजदूर पलायन से संबंधित जानकारी जुटाई। सीकर में साइबर सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गूगल से जुड़े संस्थान ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी। आयोजक नरेंद्र गरवा ने बताया कि
कोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से देश भर में साइबर अपराधों को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। मंडावा में पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान मंडावा तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर, बिसाऊ तहसीलदार और शेर सिंह राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में पीडब्ल्यूडी, राजस्व, नगर पालिका, पंचायत समिति और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दर्जनों प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। जोधपुर जिले के बालेसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लहराते हुए पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। करौली में साइबर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। करौली साइबर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसपी लोकेश सोनवाल के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फेसबुक पर एसपी के नाम से आईडी बनाकर परिवादी से संपर्क किया और एक व्यक्ति को सीआरपीएफ कमांडेंट बताकर घरेलू सामान बेचने के बहाने क्यूआर कोड के जरिए कुल 46,999 रुपए की ठगी कर ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की। मंडावा से खबर, जहां मंडावा में 9 अप्रैल पवन कुमार शर्मा राजस्थान में पहली बार आयोजित किए गए फार्मर रजिस्ट्री कैंप में मंडावा उपखंड एवं मंडावा तहसील ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये उपलब्धि प्रशासनिक अधिकारियों के कुशल नेतृत्व और राज्य राजस्व टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। डीडवाना जिले के पालूर गांव में ग्रीष्म ऋतु और आगामी नहर बंदी को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देशों की पालना में सहायक अभियंता राजपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया, जिसमें खाली बाड़ों और मकानों के अवैध जल कनेक्शन पाए गए। विभाग ने 56 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। ऐसा सबको विदित है कि नहरबंदी और ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, जिस समय पेयजल किल्लत रहती है। इन सबको ध्यान में रखते विभाग जो लोग पानी की चोरी कर रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं और बूस्टर चलाकर और किसी के हक का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारे एक्सीएन सर अजय सिंह जी के निर्देशन में कार्रवाई हो रही है। और डीडवाना एवं लाडनू उपखंड में अब तक 450 कनेक्शन काटे जा चुके हैं और 21,45,000 की पेनल्टी वसूल की जा चुकी है। साथ ही जो 5 व्यक्तियों पर पुलिस थाने में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। और विभाग का लक्ष्य यही है कि आमजन जो अंतिम छोर पे बैठा है। धौलपुर से खबर है, एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में नामी बदमाश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 40,000 के नामी बदमाश अमित गौतम को गिरफ्तार किया गया है। 12 करोड़ 69 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 6 साल से चल रहा था फरार। ईडी भी आरोपी की काफी समय से कर रही थी तलाश। इनामी बदमाश जयपुर, उदयपुर के 20 मामलों में वांछित था। बदमाश स्वयं को बड़ा इन्वेस्टर दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियों, महंगे मोबाइलों का उपयोग करता था, जिससे बड़े लोग झांसे में आ सके। पैसे न होने पर डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत लोगों को खुद बैंक जाकर दिलाते थे कई शाखाओं से एक साथ बड़ा लोन। बदमाश को पकड़ने में साइबर सेल के हरवेंद्र सिंह की भी अहम भूमिका रही है। निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई।